हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 9 में पाठ 9 जो कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द काव्य खंड में कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं, साखियों में जो वर्णन है या साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और जो बाहरी आडंबर है उनके विरोध और भावों का उल्लेख साखियों में कबीरदास जी ने किया है। तो हम इसको समझते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा के लिक राही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यानी जो मानसरोवर एक झील है, उस मानसरोवर झील में सुबर जल यानी स्वच्छ जल भरा हुआ है, हंसा केली कराई, और उस स्वच्छ जल में जो हंस है वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी कि मुक्ता फल यानी मोती जो चुग रहे हैं, जो हंस हैं वो मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो उन मोतियों को चुगते हुए वो कहीं उड़कर और अन्य जगह, अन्य सरोवर में, तालाब में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर जो कबीरदास जी जो इसमें जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, मानसरोवर, यहाँ पर कबीरदास जी ने मानसरोवर जो है वो झील रूपी जल से भरा हुआ है, और मानसरोवर में प्रभु भक्ति का आनंद जो है वह इसमें वर्णन किया गया है। मानसरोवर झील जो है, यहाँ पर प्रभु ईश्वर है, और उस ईश्वर हंस जो है वहाँ पर भक्त है इस पद्य में, और ये जो भक्त है वो ईश्वर का भजन कर रहे हैं, ईश्वर का भक्ति कर रहे हैं, और इस ईश्वर की भक्ति को यहाँ पर मोती माना गया है। इस मोती को, इस भक्ति रूपी मोती को जो है भक्त, वह इस भक्ति के द्वारा भगवान को भज रहा है, और वह इस झील को छोड़कर यानी ईश्वर को छोड़कर वह और कहीं नहीं जाना चाहता। भक्ति रूपी जो मानसरोवर झील है उसको छोड़कर वह भक्त कहीं नहीं जाना चाहता। अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी यानी ईश्वर, ढूंढत में फिरो यानी ईश्वर को मैं ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, कोई भी ईश्वर मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भक्त यहाँ पर कह रहा है कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ईश्वर की भक्ति करने पर अगर ईश्वर उसको मिल जाते हैं, प्रभु भगवान उसको मिल जाते हैं, तो सब विष अमृत होए यानी जो विष रूपी उसका जो दुख है वो अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। अर्थात इसमें ईश्वर भक्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि जो भक्त है वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है, और जब भी उसको ईश्वर मिल जाएंगे तब उसके सारे जो विष है, जो दुख है वो दूर हो जाएंगे, और उसको अमृत रूपी सुख उसको प्राप्त होगा। आगे है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। यहाँ पर एक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे एक हाथी होता है, उस हाथी के आसपास जो कुत्ते हैं वो उसको भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो हाथी रूपी ज्ञान है उस पर हमेशा चढ़े रहिए। सहज दुलीचा डारी यानी उस हाथी के ऊपर दुलीचा यानी अपना आसन डालकर उस ज्ञान पर आप ज्ञान को प्राप्त करते रहिए, ज्ञानी बने रहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है। ये जो संसार है वो स्वान रूपी है, मतलब अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर हमेशा अपने को अडिग रहना चाहिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति में हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है वो स्वान रूपी है। स्वान यानी कुत्ते रूपी संसार है। ये भोगता रहेगा, ये आपकी निंदा करता रहेगा, आपके लक्ष्य से आपको, उसके लक्ष्य में आपके बाधाएं उत्पन्न करेगा, ये आपकी निंदा करेगा, आपकी बुराई करेगा। तो ये संसार जो है वो स्वान रूपी है, और भूकन दे, इसको भोंकने दे, इस संसार को बोलने दे, निंदा करने दे। जख मारी, ये जख मार कर एक मतलब ये रुक जाएगा, परेशान होकर ये रुक जाएगा, ये निंदा करना छोड़ देगा, और अपने लक्ष्य पर हम लगे रहें। इस प्रकार कबीरदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। पका पकी के कारणे
यानी पखा यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, यानी सारा जग जो है वो भूल गए। निरपक्ष होई के हरि भजे, निष्पक्ष होकर हरि का भजन करें। सोई संत सुजान, वही संत सुजान है, यानी वही मनुष्य है, वही बुद्धिमान है। सुजान यानी बुद्धिमान है। यहाँ पर कवि ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पखा पक्ष और विपक्ष यानी भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ठीक है, इस प्रकार के भेदभाव के कारण यह सब जग रहा बुलान, यानी हम अपना उद्देश्य, अपना जो लक्ष्य है ईश्वर की भक्ति करना, ठीक है, वह जो लक्ष्य है वो हम भूल गए हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे, यानी निष्पक्ष होकर, यानी जाति पाति को, भेदभाव को छोड़कर हरि का भजन करें। और सोई संत सुजान, और जो ऐसा करता है वही इस संसार में बुद्धिमान है, वही इस संसार में संत, बुद्धिमान संत हैं, यानी संत है। इस प्रकार कबीरदास जी ने वर्णन किया है। अगला है हिंदू मुआ राम कही, यानी जो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, जो हिंदू है वह राम को भजता है, राम का भजन करता है, और मुसलमान खुदा कहता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, वही व्यक्ति, वही मनुष्य है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात जो मतलब ईश्वर सभी के लिए समान है, सभी के समान ईश्वर है, कोई राम कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। लेकिन ईश्वर जो है उसने इस संसार को बनाया, और ईश्वर सभी का एक ही ईश्वर है। लेकिन कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं ईश्वर को, जैसे कोई राम कहता है, कोई मुसलमान खुदा कहता है, इस प्रकार का जो भेदभाव करते हैं, उन दोनों के निकट नहीं जाना चाहिए। वही व्यक्ति इस संसार में जीवित रहता है, क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर को एक माना गया है, और यहाँ पर एक ही ईश्वर को मानकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे जो भेदभाव, लड़ाई झगड़े का जो कारण बनते हैं उनके पास हमें कभी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन कबीरदास जी ने यहाँ पर किया है। अगला है काबा फिरी काशी बया, राम ही बया रहीम, मोट चून मैदा बया, बैठी कबीरा जीम, यानी काबा फिरी काशी बया, यानी जो मुसलमान है वह, उनका जो तीर्थ स्थल होता है उसको काबा कहा गया है, और हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है वो काशी है। राम ही भया रहीम, यानी जो काबा और काशी यहाँ पर समान माने गए हैं कि वो दोनों तीर्थ स्थल है। और ईश्वर, जैसे अपने ऊपर वाले जो पद्य है उसमें पढ़ा था कि ईश्वर एक है, तो काशी हो या काबा हो, दोनों ही तीर्थ स्थल है। राम हो या रहीम, चाहे हम राम का भजन करें, चाहे रहीम का भजन करें, हम एक ही ईश्वर का भजन कर रहे हैं, एक ही ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार मोट चून मैदा बया, जिस प्रकार जो हम गेहूँ पीसते हैं, उस गेहूँ से आटा बनता है, और उसी आटे से पुनः उसको और महीन पीसने पर मैदा बनता है, और बैठ कबीरा जीम, और हम दोनों को समान रूप से हम उसको खाते हैं, हम मैदा भी खाते हैं, हम आटा भी खाते हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति है, चाहे हम राम कहें, चाहे रहीम का भजन करें, चाहे हम काबा जाएं, चाहे हम काशी जाएं, ईश्वर हमारे लिए एक है। हम एक ही ईश्वर की भक्ति करें, हम किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं करें। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा बरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्म किया, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंच न होय, अगर उसका जो कर्म है वो ऊंचा नहीं होगा, तो उसी प्रकार सुब्रन कलश सुरा बवा, चाहे सुब्रन यानी सोने का जो कलश है वो शराब से भरा हुआ है, साधु निंदा सोय, और सज्जन लोग भी उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार एक सोने के जो कलश में चाहे हम शराब भर दें, लेकिन वह शराब बुरी ही कही जाएगी, चाहे उसको सोने के कलश में ही क्यों न भरा गया हो,
उसकी निंदा ही की जाएगी, सज्जन लोग भी उसकी निंदा करेंगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मा जो व्यक्ति है, अगर वह उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो वह व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्मा नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मतलब ऊंचा और नीचे कुल के बारे में वर्णन नहीं, यहाँ पर वर्णन ये है कि व्यक्ति को कर्म के आधार पर, उसके अच्छे कर्म और उसके बुरे कर्मों के आधार पर उसको जाना जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो उसकी लोग निंदा करते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं वो भी उसकी निंदा करते हैं। तो कर्म के आधार पर यहाँ पर मतलब व्यक्ति को माना गया, उसको परखा जाता है व्यक्ति को कर्म के आधार पर। जिसके अच्छे कर्म है वो उच्च कुल का माना जाता है, जिसके बुरे कर्म है वो नीच कुल का माना जाता है। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो है, अच्छा और बुरा व्यक्ति किसे माना जाता है? अपने कर्म के अनुसार, न कि कुल के अनुसार। कुल के अनुसार व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं माना जाता, अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति अच्छा और बुरा माना जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी ने यहाँ पर यह शिक्षा दी गई है। अगले जो साखियाँ जो हमने पढ़ी उसके बारे में, उसकी व्याख्या, सर्वप्रसंग व्याख्या PDF के रूप में आपको भेज दी जाएगी। इसका जो अगला जो शब्द है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।